सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और स्वागत है आपका क्लास 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर की स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सॉल्यूशन। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हेन टू और more than two or more non-reacting chemical species mixed homogeneously. The mixture is called solution। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है। टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज, मतलब दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो या दो से अधिक ऐसे कंपोनेंट लाते हैं जो मिलाने पे रिएक्ट कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज। ओके, दूसरा कंडीशन बोल रहा है मिक्स्ड होमोजेनसली। कैसे मिक्स होना है? होमोजेनसली मिक्स होना चाहिए। होमोजेनसली मतलब जब हम किसी सॉल्यूट को सॉलिड में डालते हैं तो जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड में एक समान डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। नहीं समझे? जैसे सपोज करो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में वाटर है, ठीक, तो जब इसमें तुम शुगर डालते हो, जो इसमें शुगर या सॉल्ट जो भी है, ठीक है, पानी है, पानी में जब तुम चीनी डाल रहे हो तो उसे डालने के बाद चीनी को जब डाल के उसमें घोल के ऐसे मिलाते हैं तो चीनी दिखाई नहीं देता है ना, उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। ये सॉल्यूट को जब हम सॉल्यूट में डाल रहे हैं तो एक समान रूप से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं एक समान रूप से सॉल्यूट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। जैसे जब हम चीनी को या फिर जब नमक को पानी में डाल के ऐसे घोलते हैं तो एक समान रूप से उसमें वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर का मतलब। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल बाय नेकेड eyes because of, देखो नेक्स्ट कंडीशन है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, यानी कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम नॉर्मली अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रेंज ऑफ साइज is less than 1 नैनोमीटर, क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स की साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। और तुम ये सोच रहे सर नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से तो तुम वायरस को देख लोगे, बैक्टीरिया को देख लोगे, तो ये तो बस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और दोबारा से रिवाइज करता हूँ। व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज मिक्स्ड होमोजेनसली द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दूसरा क्या बोला? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज बिकॉज ऑफ देयर साइज, रेंज ऑफ साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, क्योंकि इनकी जो साइज होती है 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो इतना नोट करो फिर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, पहले इसे नोट करो।
ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। अब हम ये पहचानना सीखेंगे कि सॉल्यूट क्या है, मतलब सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सॉल्यूट को देखते हैं। सॉल्यूट देखो, इसका डेफिनेशन है दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which present in less quantity ओके। सॉल्यूशन का वो पार्ट, वो कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, पहले देखो इधर। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट in large quantity in solution is called solvent। ओके, अब मैं बताता हूँ, सुनो। मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है? सॉल्यूशन। ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा है हमारा सॉल्यूशन। ओके, और ये क्या है? वाटर। वाटर यानी कि सॉल्वेंट है हमारा। क्या है? सॉल्वेंट है हमारा। ठीक है सर। इसके बाद जो इसमें हम शुगर डालते हैं, जैसे मान लो इसमें इतना शुगर डालते हैं, भले ही चारों तरफ इसमें आके मिल जाएगा, वाटर में डालने पे चारों तरफ आके क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, लेकिन डालेंगे तो इतना ही ना। तो ये क्या है? शुगर। सॉल्यूट क्या है हमारा? सॉल्यूट है। तो जो शुगर हम डाल रहे हैं पानी में, जो चीनी हम पानी में मिक्स कर रहे हैं, वो क्या है? सॉल्यूट है। तो हमेशा से सॉल्यूशन में क्या होता है? हमेशा से, ठीक, हमेशा सॉल्यूट की मात्रा, जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा, सॉल्यूशन में कम होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में पहचानने का यही तरीका है कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ज़्यादा होते हैं, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है सॉल्यूशन में कम होता है। ठीक है, सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर कोई पूछे एग्जांपल के तौर पे 10 ml अल्कोहल है, 20 ml वाटर है, ठीक है, बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? बताओ कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? बताओ। तो जैसे कि मैं डेफिनेशन में पढ़ा, सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो लेस क्वांटिटी हो, सॉल्यूशन में जो सबसे कम प्रेजेंट हो। सबसे कम कौन है? 10 ml अल्कोहल। कितना है? 10 ml है। तो ये क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ओके, और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 50 ग्राम C2H5OH है और 50 ग्राम वाटर है, H2O है। अब क्या कहोगे? यहाँ तो 50 ग्राम एथेनॉल है, 50 ग्राम H2O है। दोनों की क्या अमाउंट है? सेम। दोनों की अमाउंट क्या है? सेम है। अब बताओ दोनों में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? बताओ। अब बताओ। अब तो सोचो कि यार ये तो एक्सेप्शन टाइप का लग रहा है, अब क्या करें? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो, जब इस तरह से दिया होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे? दोनों की मोल्स निकालेंगे। ठीक है, दोनों क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। ठीक, इसके मोल्स निकालेंगे और इसके मोल्स निकालेंगे। दोनों में से जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, यानी कि वही ज़्यादा है और उसी का अमाउंट ज़्यादा है। और जिसके मोल्स कम होंगे उसका अमाउंट भी कम होगा। इससे हम पता लगा लेंगे जिसका अमाउंट कम है सॉल्यूट है और जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मोल्स निकालते हैं। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स का फार्मूला क्या होता है बताओ? मास अपॉन क्या होता है? मोलर मास।
मास कितना दिया है इसका 50 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, करोगे 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा। यहाँ पे देखो मास अपान मोलर मास, मास कितना दिया है 50 ग्राम, मोलर मास कितना होगा इसका, अब इतना बैठ के निकालने से अच्छा देख लेते हैं कितना दिया है। और इतना 46, ठीक है, देखो टाइम बचाते हैं थोड़ा सा, ठीक, इसका होगा तो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो देखो मोल्स किसके ज़्यादा हैं, इसके मोल्स कितने हैं 2 पॉइंट समथिंग, और इसके मोल्स कितने हैं 1 पॉइंट समथिंग है, तो मोल सबसे ज़्यादा इसके हैं, और जो इसका मोल सबसे ज़्यादा है इसका अमाउंट भी ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ अमाउंट भी ज़्यादा, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्यूशन में उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉरी, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये क्या हो गया, इसकी जो अमाउंट है कम है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, तो आप लोग अब पहचान लेंगे कि कौन सॉलिड है और कौन सॉल्वेंट है, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आप। जब भी इस तरह से इक्वल में दे दूँ उसका मोल निकाल लो, इक्वल में दे देगा तुम, और जब कम ज़्यादा रहेगा तो पता लगा ही लोगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो कम है सॉलिड है, जो ज़्यादा है सॉल्वेंट है। इतनी बार बोलते हैं तुम लोगों को तो याद ही हो गया होगा सुनते सुनते। ठीक है, नोट करो। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसके बेसिस पे, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के नंबर पे, के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरा होगा टर्शरी सॉल्यूशन, टर्शरी सॉल्यूशन, और तीसरा होगा क्वार्टरी सॉल्यूशन। क्या होगा, क्वार्टरी सॉल्यूशन। ठीक, बाइनरी सॉल्यूशन देखो क्या होता है, सॉल्यूशन having 2 components, 2 components, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा 2 और मोर कंपोनेंट, मतलब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन having 3 components is called tertiary solution. Okay, next है quaternary solution. Solution having solution having 4 components, क्या हो जाएगा, quaternary solution। ठीक है, ये था सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे। लेकिन अगर आप दूसरा देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये भी सॉल्यूशन का टाइप्स क्या है, लेकिन किसके बेसिस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो वैल्यू है, जो मात्रा है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन के टाइप्स। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहला होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्या होगा, सॉरी, डाइल्यूटेड
सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है, लेस amount of solute present in large amount of solvent। ओके, जब किसी सॉल्यूशन में लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, यानी कि मैं भी समझा रहा हूँ, पहले पढ़ के सुना देता हूँ। लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मात्रा होगी कम होगी और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जांपल जैसे मान लो वाटर है, वही लेते हैं सेम वाला एग्जाम्पल। वाटर में अगर तुम मान लो इतना वाटर है, एक बाल्टी पानी है, ठीक है, कितना है, एक बाल्टी है, एक बाल्टी, ओके, एक बाल्टी पानी है, ठीक है। इसमें तुम एक चम्मच चीनी डालते हो, तो किसका एग्जांपल होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का। यानी कि सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट की मात्रा से बहुत कम है, ठीक है। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, उसको हम बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, दूसरा टाइप है इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब when the large amount of solute present in less amount of solvent, okay। When the large amount of solute present in the less amount of solvent is called concentrated, हाँ, concentrated solution, ठीक है। जैसे अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल तो काफ़ी टफ है, जो मेरे माइंड में आ रहा है वो काफ़ी अजीबोगरीब, लेकिन सुन लो। जैसे मान लो चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, एक गिलास भर के तुम शुगर ले लो, ठीक है, और उसमें एक आधा गिलास वाटर मिलाते हो, ठीक है। एक गिलास शुगर है और आधा गिलास तुम उसमें वाटर मिक्स कर रहे हो, इसका एग्जांपल हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो, तो क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जब सॉल्यूट की जो वैल्यू है, जो सॉल्यूट की मात्रा है, ज़्यादा हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम हो सॉल्यूट के कंपैरिजन में, से हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। नोट करो इसे। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सॉलिड सॉल्यूशन। और ये भी 3 टाइप के दिए हैं, उसमें भी क्लासिफिकेशन है। देखो जो गैसियस सॉल्यूशन है उसमें 3 कंडीशन दिए हैं। अगर सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो,
ठीक है, तो वो होता है गैसियस सॉल्यूशन के अंदर में आता है। एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूट हो, सॉलिड क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, वो भी गैसियस सॉल्यूशन के अंदर आएगा। अगर जो इसका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है तो भी किस में आएगा, गैसियस सॉल्यूशन में ही आएगा। ठीक है, दोनों का एग्जांपल दिया है कि जब लिक्विड क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो। क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, ये इसका एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म का अक्सर तुम मूवी में देखते होगे, पुराने मूवीज़ में क्या करते थे, जो विलन होते थे, किसको किडनैप करना होता था तो उसको सुंघाते थे, रुमाल में ऐसे डाल के नाइट्रोजन क्लोरोफॉर्म वगैरह, और सुंघाते थे, फिर बेहोश करके किडनैप कर लेते थे। इस टाइप का तुम देखे होगे, याद आया होगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट है कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और दूसरा है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें भी 3 कंडीशन दिया है, जब सॉलिड क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट लिक्विड हो। लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड। पहले का है गैस और लिक्विड वाले का एग्जांपल है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जब ऑक्सीजन को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, चाहे प्रेशर से, चाहे जैसे भी, ज़बरदस्ती या फिर नॉर्मली, जब हम ऑक्सीजन को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो किसका एग्जांपल है, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। किसका है, लिक्विड सॉल्यूशन का, गैस लिक्विड वाला। नेक्स्ट है इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। जब इथेनॉल को वाटर में डालते हैं वो भी किस में आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा। और तीसरा है ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज को जब हम वाटर में डालते हैं, जैसे ग्लूकोन डी है, पानी में डाल के पी रहे हैं, किसका एग्जांपल आएगा, वो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आएगा। किस सॉल्यूशन के अंदर आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तीसरा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। जब पैलेडियम और हाइड्रोजन का सॉल्यूशन बनाते हैं, गैस सॉलिड वाला मिक्सचर, तो क्या आएगा, सॉलिड सॉल्यूशन में आएगा। क्या आएगा, सॉलिड सॉल्यूशन में आएगा। नेक्स्ट है एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। ठीक है, एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ये किसका इंटरेक्शन है, लिक्विड सॉलिड का इंटरेक्शन है। किसका किसका है, लिक्विड और सॉलिड का इंटरेक्शन है। किस में आएगा, सॉलिड सॉल्यूशन में। तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल, इंटरेक्शन देखो क्या है, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सॉलिड भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। जब हम गोल्ड में, सोने में जब कॉपर को मिक्स करते हैं, डालते हैं, समझ रहे हो, जब सोना है, ये सोना लोग ज़्यादा अच्छे समझेंगे। ठीक, तो गोल्ड में जब हम कॉपर को डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, किसका एग्जांपल होगा, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन हो रहा है। और एग्जांपल किस में आएगा, सॉलिड, हाँ सॉरी, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। किसके अंतर्गत आएगा, सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। और इंटरेक्शन क्या होगा, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। कॉपर गोल्ड दोनों सॉलिड सॉलिड, दोनों सॉलिड हैं। ठीक है, ये था टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नोट करो इसे। थ्योरेटिकल पार्ट था, कुछ खास नहीं। ठीक है, तब कुछ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लो, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स। पहला क्या है इसमें, सॉल्यूशन हैविंग वाटर एज ए सॉल्वेंट नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जब सॉल्यूशन वाटर होगा एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। कैसे लिखते हैं, एक्यू डॉट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन हैविंग एल्कोहल, सॉल्यूशन क्या होगा, एल्कोहल होगा एज ए सॉल्वेंट नोन एज एल्कोहलिक सॉल्यूशन। किसके नाम से जाना जाएगा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन से। उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कहीं लिखा हो 10% H2SO4 W/W एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 10 ग्राम 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऐसे लिखा हूँ B/B करके देखो, 10 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, तीसरा 10% H2SO4 W/V लिखा हो, देखो क्या होगा, 10 W है तो ऊपर क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, सॉल्वेंट किस में, ग्राम में है, H2SO4
present in 100 ml solution. ओके, नेक्स्ट V बाई डब्ल्यू देखो क्या होगा जब 10% H2SO4 V बाई डब्ल्यू के सोल्यूशन लिखा हो तब क्या उसको समझेंगे। उसका मतलब होगा 10 ml H2SO4 present in 100 ग्राम वाटर, सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं समझने लायक, बेसिक नोटेबल पॉइंट, नोटेशन, सम इम्पॉर्टेंट नोटेशन। ठीक है, नोट करो इसे। पहले हम पढ़ेंगे मोलरिटी, इसे हिंदी में हम बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता। हिंदी में बोलते हैं हम मोलरता। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called molarity। ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 liter solution is called molarity। ठीक है, ये होता है इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट हम इसके फॉर्मूले पे देखते हैं। इसको हम एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। होता है एन बी बाई वी। देखो एन जो है मोल है, क्या है? मोल होता है किसका? बी यानी कि सॉल्यूट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको एक तरह से, और इसका फार्मूला होता है, मतलब इसी चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V इन ml। अगर ये लीटर में रहेगा तो आप 1000 से गुणा नहीं करेंगे ऊपर, और अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये मोलर वेट है। क्या है? मोलर मास है इसका। ठीक है, क्या है? मोलर मास है m। एक सेकेंड मारकर। ठीक है, m क्या है? मोलर मास है। w वेट ऑफ सॉल्यूट है, थाउजेंड्स, और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम अब किसका है? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा। ठीक है, और एक और चीज़ में नोट करने वाली है, नोट में आप लिख लीजिएगा। जो मोलरता होता है, जो मोलरिटी होती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। कैसा होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों? कैसे पता चलेगा कि कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, जिस भी डेफिनेशन में तुम्हें क्या कहा था, सॉरी, वॉल्यूम मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, जिसमें तुम्हें वॉल्यूम दिख जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और कोई बात इसमें? एक और चीज़ देख लो, एक बेसिक चीज़, जैसे अगर कहीं लिखा हो 5 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 5 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है कि 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या होता है कि 5 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, अगर ऐसे करके कोई चीज़ लिखी है तब। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही, इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हम इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोलल्टी। ठीक है, अब जानेंगे कि मोलल्टी क्या होता है। मोलल्टी को हिंदी में बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। इसका डेफिनेशन देखो क्या होता है। द नंबर ऑफ सॉल्यूट, अरे यार, अरे सॉरी, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, मोल्स नंबर, हाँ द नंबर ऑफ सॉल्यूट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा सही रहेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलल्टी। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है उसको हम बोलते हैं मोललता। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से, NB बाई WA। देखो B का मतलब यहाँ पे है, B का मतलब है सॉल्यूट और A का मतलब यहाँ से मैंने लिया है सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ B का मतलब क्या है? सॉल्यूट, A का मतलब है सॉल्वेंट। ठीक है, तो NB मतलब है मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। W का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या ग्राम में भी हो सकता है, चलो ग्राम में लिख देते हैं, इन ग्राम या केजी लिख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ ग्राम लिखते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है। M इज इक्वल टू हो जाएगा W इंटू 1000 अपॉन M इंटू W इन ग्राम। वेट किसका है? सॉल्वेंट का। किसका वेट है? सॉल्वेंट का। यहाँ वेट लिखना है सॉल्यूट का, और ये मोलर मास भी सॉल्यूट का ही लिखना है, और ऊपर 1000 से गुणा करेंगे जब ये ग्राम में रहेगा। जब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रहेगा तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, नहीं रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे ग्राम रख लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर में। ठीक है, और नोट में एक और चीज़ के बारे में लिख लो, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये कैसा होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब ऐसे लिखा हो 5m सॉल्यूशन, इसका मतलब हो जाएगा 5 मोल्स सॉल्यूट। इसको बड़ा बड़ा लिखें क्या? बड़ा बड़ा लिखते हैं, 5 मोल्स सॉल्यूट dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, 5 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर ऐसे करके लिखा है तब इसका मतलब होगा यहाँ पे। ठीक, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, फार्मूला लिख दिया हमने, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसे नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं काई से। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं?
काई, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, देखो काई, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे बनाते हैं, ठीक। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, काई इज इक्वल टू, ये थोड़ा डार्क ऐसे लिखता हूँ, काई इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of that component upon total number of moles, ठीक है। ऊपर उसका लिखेंगे, उस कंपोनेंट का जिसका हमें निकालना रहेगा उसका मोल लिखेंगे, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हम काई का मान निकालते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं काई ये निकालना है, ठीक है, काई ये निकालना है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, बहुत छोटा होता रहा, काई ये निकालना है तो ऊपर उसका मोल निकालेंगे जिसका हमें क्या काई निकालना है, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले उसका मोल निकालेंगे, ऊपर से टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हमें काई बी के लिए निकालना होता है तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट का निकालना होता तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे नीचे, ठीक है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना है। और इसमें कुछ बात बतानी ज़रूरी है, जो एक और चीज नोट में लिख लो, काई ए प्लस काई बी, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर काई ए का मान ऐसे भी निकाल सकते हो, माइनस काई बी, ठीक है। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। और कुछ, ठीक है, नोट करो। अब हम इस पे बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ इसमें मास फ्रैक्शन भी कुछ खास नहीं होता है, बोलिए मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मास, ठीक है। मास फ्रैक्शन भी सेम इसी तरह होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे मास फ्रैक्शन पूछता है तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मास, ठीक है। सेम ऐसे ही फार्मूला होगा, ठीक, बस ऊपर मास रहेगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ मास, ठीक है। नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो अभी हमने जितना भी पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए, अब उन सब पे हम बारी बारी से न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सब पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा मोल फ्रैक्शन पर, किस पे है, मोल फ्रैक्शन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल्स कंटेन 54 ग्राम H2O, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। क्वेश्चन में किसका किसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, वाटर एंड अल्कोहल का, किसका वाटर और अल्कोहल का, ठीक है। तो वाटर को हम मान लेते हैं काई ए, क्या मान लेते हैं, काई ए सॉल्यूशन, ठीक। हो गया वाटर, और काई बी मान लेते हैं अल्कोहल को, ठीक। तब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना, 100 ग्राम। फिर क्या दिया है, वाटर एंड अल्कोहल कंटेन 54 ग्राम H2O, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का वेट दिया है 54 ग्राम, ठीक। तो सॉल्वेंट क्या दिया, सॉल्यूशन क्या दिया है, सॉल्यूट का हम निकाल लेंगे, ठीक है।
कैसे निकलेगा सॉल्यूट का? सॉल्यूशन का टोटल कितना है? 100 है। सॉल्वेंट का जो है घटा लेंगे इसमें से, कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है और वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें? मोल फ्रैक्शन निकालना है काई ए और काई बी का। चलो निकालते हैं। काई ए बराबर क्या होता है? Na प्लस एन बी। ठीक है, Na अपॉन Na प्लस एन बी ये होता है जब काई ए का मान निकालना हो। काई बी का निकालना होता तो यहाँ एन बी अपॉन Na प्लस एन बी निकलते। यानी जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है दैट कंपोनेंट, मतलब उस कंपोनेंट का हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिखते हैं ऊपर। ठीक है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं नीचे। तो Na का मान निकालते हैं। यहाँ पे दिया नहीं है क्वेश्चन में तो उसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। नीचे जगह नहीं है, यहीं पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, Na का जब मान निकालेंगे, चल ही नहीं रहा भाई। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का वेट अपॉन मोलर वेट। क्या होता है मोल्स का फॉर्मूला? वेट अपॉन मोलर वेट। वेट कितना दिया है? 54 ग्राम। कितना दिया है? 54 ग्राम। और मोलर मास कितना है वाटर का? देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है ना, 54 ग्राम सॉल्वेंट का वेट है। तो सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है वाटर का? कितना है सॉल्वेंट का? 18 होता है। ठीक है, हो जाएगा 3, 18 3 54। नेक्स्ट हम इसका निकालेंगे जब एन बी, सेम फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर वेट। वेट अपॉन कितना हो जाएगा? मोलर वेट। वेट कितना दिया सॉल्यूट का? 46 ग्राम। ठीक, एल्कोहल का वेट कितना दिया है? 46 ग्राम। अब इसका मोलर मास कितना है? क्वेश्चन में गिवन है मोलर वेट ऑफ एल्कोहल इज इक्वल टू 46। एल्कोहल का मोलर मास दिया है 46, हम 46 लिखेंगे। 46 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो Na का मान निकल गया 3 और Nb का मान निकल गया 1। तो रखते हैं। Na का मान कितना निकला है? 3, लिखेंगे 3। ठीक, Na का मान कितना है? 3 प्लस Nb का मान कितना है? 1 लिख दी। कितना हो गया? 3/4। नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या? काई बी निकालेंगे। काई बी का फॉर्मूला क्या होता है? Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे बी का तो ऊपर सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी बी का ही लिखेंगे। ठीक है, तो कितना है Nb का मान? Nb का मान हमने निकाला है 1, तो लिखेंगे 1 अपॉन Na का मान कितना था? 3 प्लस Nb का मान कितना है? 1। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 3/4 और 1/4। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एल्कोहल, तो वाटर का ये हो गया, एल्कोहल का ये हो गया। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था हमने वो लिखा है, फिर मोल्स निकाले हमने। सबसे पहले मोल्स ऑफ किसका निकाला? सॉल्वेंट का निकाला, फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट का निकाला। दोनों के मोल्स निकालने के बाद हमने यहाँ पे मान क्या उसका वैल्यू यहाँ पे रख दिया, यहाँ भी उसका वैल्यू रख दिया और आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो इसे। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। दूसरा न्यूमेरिकल बोलता है 15 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम H2O। द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इज। क्या पूछा है क्वेश्चन में? मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए निकालते हैं। मास परसेंटेज निकालने से पहले हम मास फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मास फ्रैक्शन। जैसे मोल फ्रैक्शन होता है ना, वैसे ही मास फ्रैक्शन होता है, मैंने बताया भाई।
ठीक, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। सबसे पहले हमें किसका मास फ्रैक्शन निकालना है, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, सॉल्यूट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं WB, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मास। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे WB अपॉन WA प्लस WB। ठीक है, WB का मान कितना दिया है, एक सेकेंड, मास परसेंटेज को ऐसे नहीं MB लिखेंगे, मास फ्रैक्शन ही लिखेंगे, हम मास फ्रैक्शन निकाल लेना अभी। मास फ्रैक्शन बराबर WB अपॉन WA प्लस WB। WB का मान कितना दिया है, 15 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 15 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, सॉल्वेंट का वेट दिया है 45 ग्राम। 45 ग्राम H2O, 45 ग्राम प्लस WB का मान कितना दिया है, 15 ग्राम। कितना आ रहा है, 45 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 15 चौकू 60, 1/4 आ रहा है। ठीक, ये हमने निकाल लिया मास फ्रैक्शन। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने के लिए बोला, मास परसेंटेज। क्या बोला निकालने के लिए, मास परसेंटेज। ऐसे तो मास फ्रैक्शन निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे मास परसेंटेज, हो जाएगा 1/4 गुणे मास फ्रैक्शन का जो मान निकाल लें उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको इससे काटोगे तो कितना, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना है 25% आ रहा है। कितना आ रहा है, 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, पूछ रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, बताओ कौन है, मोलरिटी नहीं, ये तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलरिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोलरता। क्या हो जाएगा, मोलरिटी। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक, मैंने जो टॉपिक पढ़ा है तो मैंने बताया भी कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए इसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नोट कीजिए, और हाँ ये नीचे वाला क्वेश्चन नीट 2017 में आया भी था। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मोलरिटी पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 15 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 60 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है सॉल्यूशन का। ठीक, चलो लगाते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 15 ग्राम। फिर 60 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का दिया है WA प्लस WB का वैल्यू दिया है 60 ग्राम। ठीक, मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी में निकालना है। तो चलो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया, सॉल्यूट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू WB का मान दिया है ना, कितना, 15 ग्राम 60,
W बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 15 कितना 45। चलो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप सीधे रखते हैं, खुल द सम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है W इंटू 1000 अपॉन एम ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट का वेट है इन ग्राम में, ग्राम में रहेगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो वैल्यू रखते हैं। WB का मान कितना दिया है 15 इंटू 1000। MB का मान मोलर वेट कितना दिया है इसका, ग्लूकोज का मोलर वेट होता है 180, कितना होता है 180। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 45 इंटू 45। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं इसको। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 कम 15, 15 तियाँ 45, 18 तियाँ कितना हो गया 54। ऊपर क्या है 100 बचा, नीचे क्या बचा 18 इंटू 3 54। इसको डिवाइड करते हैं अब। दो बार में जाएगा नहीं, एक बार में ले आएंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 46 आ गया। पॉइंट लगाएंगे 0 5 9 45, लेकिन ज़्यादा हो रहा है 5 40। 1.8 ठीक है, चाहे आगे भी कर लेते हैं। ठीक है, 8 चौके कितना आ रहा है 32, 8 5 40 3 43। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 280 हो गया, 5 चौको 20, 5 5 25, 1.85। ठीक है, कितना आ रहा है 1.85। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। मोलैलिटी निकालना तो हमने निकाल दिया। ठीक है, 1.85 हमारा आंसर हो गया। ठीक, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था हमने वो लिखा, फिर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया ही था, सॉल्वेंट का हमने निकाल लिया सॉल्यूशन से, फॉर्मूले पे हमने एक एक वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसे नोट करो। ठीक है, नोट करो इसे। इसको हिंदी में ऐसे पढ़ सकते हैं, 15 ग्राम ग्लूकोज 60 ग्राम एक्वस विलियन में उपस्थित है, विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है मोलैलिटी पे, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल सॉल्यूट इन। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। मोलैलिटी दिया है हमें 1, और क्या दिया है मोल्स भी दिया है। मोल्स कितना दिया है 0.5। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं मोलैलिटी का। फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू NB/WA इन kg। ठीक है, m का मान कितना दिया है 1, NB का मान 0.5, WA निकालना है हमें। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा W बराबर 0.5 इन ग्राम। ठीक है, अगर इसको किलोग्राम में निकालेंगे तो हो जाएगा 1000 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 500 ग्राम।
हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे किस पे, मोलरिटी पे। अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो मोलरिटी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, मोलरिटी यानी कि मोलरता। अब हम मोलरता पे न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, इफ़ 1.8 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू भी एम एल। भी किस में, ml में। W का मान कितना दिया है 1.8 ग्राम इंटू 1000। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180। वॉल्यूम कितना दिया है 200। रख दिए हम लोग। चलो सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पे, 1 जीरो से, हाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। फिर सेम हो गया यार, ये तो वैसे ही हो गया। ऊपर अगर 10 से गुणा करते हैं 18 हो जाएगा, नीचे भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। 1/10 0.1 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा 0.1 मोलर। क्या आएगा 0.1 मोलर। ठीक है, ठीक है, देख लो यहाँ पे ये कैसे आया, देखो यहाँ पे ध्यान से। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 जाएगा, 10/10 1 जा 10। ठीक है, ठीक। सबसे पहले हमने फार्मूला रखा, फार्मूला पे जो वैल्यू दी थी हमने वो लिखा, फिर कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के बाद आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है द मोलरिटी ऑफ 9.8% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में 1.8 ग्राम पर ml। देखो इसका फार्मूला दूसरा होता है मोलरिटी का, 10xD बाई मोलर वेट या मोलर मास बोल सकते हैं उसको। ठीक है, 10 के 10 लिखेंगे। x क्या है, डेंसिटी होता है। क्या होता है, डेंसिटी। एक सेकेंड, हाँ डेंसिटी नहीं होता यार, शिट। देखो ध्यान से, 10xD, D से डेंसिटी होता है, x जो है W/W जो मान दिया है ये होगा, क्या होगा W/W परसेंटेज होगा। मैं थोड़ा सा भूल गया था। 10xD अपॉन मोलर वेट, 10 के 10 लिख दिए, x की जगह जो W/W परसेंटेज दिया होता है वो लिखेंगे 8 इंटू डेंसिटी दिया है कितना क्वेश्चन में 1.8। मोलर मास कितना होगा किस चीज़ का, H2SO4 का मोलर मास होता है 98। कितना होता है 98 होता है। इसका मोलर मास हो जाएगा 98। ठीक, 10 का इसे गुणा करेंगे 10 में हट जाएगा। ठीक है, 10 का जब 9.8 में गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक, तो 98 से ये कट गया, बचा क्या 1.8 मोलर। यही है आंसर। ठीक, जब 10 का इससे गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और 98 से 98 कट जाएगा, बचा क्या 1.8 मोलर। यही आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी मोलरिटी पे है। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 49% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें देखो डेंसिटी नहीं दिया है, अगर डेंसिटी दिया होता तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया था वही फार्मूला यहाँ भी लगाते, 10xD अपॉन
मोलर वेट, ठीक है, लेकिन डेंसिटी दिया नहीं है इसलिए वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है लिख लेते हैं। 49% का मतलब होता है, बोला है 49% H2SO4 सॉल्यूशन हो जाएगा, W/V% हो जाएगा इसका मतलब। इसको हम ऐसे लिखते हैं 49 ग्राम सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। मोलरता निकालना, चलो उसका फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं उसको, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V इन ml, वॉल्यूम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम एक और तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये सब हटा के इसके हम क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है। सबसे पहले इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट कितना दिया है, 49 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, 98। 18 4 दुनिया टेक्नो 1/2 होगा, ठीक है। 49 सिक्का में 49, 49 दूनी 98, ऐसे कट जाएगा। तो मोल्स कितना निकल के आया, 1/2। क्वेश्चन में रख देते हैं, NB का मान 1/2, ऊपर 1000, नीचे क्या, वॉल्यूम इन ml, 100 ml है, 100 लिख दिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना बचा, 10/2 यानी कि 5 लीटर, ठीक है। 5 मोलर भी बोल सकते हैं, 5 मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर क्या है, 5। 5 को भी थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक, 5 मोलर, ठीक है। इसे नोट करो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी मोलरिटी पे ही है, ठीक है। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ NaOH पर लीटर, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन है, मोलर वेट ऑफ NaOH, ठीक है। चलो निकालते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V इन ml, वॉल्यूम ml में। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 4 ग्राम, कितना दिया है, 4 ग्राम इंटू 1000। मोलर मास कितना होता है NaOH का, दिया है क्वेश्चन में 40 कोड़े। वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर, क्या बोला है, NaOH पर लीटर है, और 1 लीटर को ml में बदलोगे तो हो जाएगा 1000 ml, ठीक है। कट गया, 4 एकम 4, 4 दहा में 40 हो गया, 1/10। इसको करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा 1, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, मोल रहता है तो m लिख देंगे, आंसर 0.1 मोलर आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8% मास बाय वॉल्यूम W/V सॉल्यूशन ऑफ KOH, ठीक है। क्या पूछा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो निकालते हैं इसे। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं W इंटू
1000 अपॉन m इंटू वी इन ml। वेट कितना दिया है 2.8 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका। KOH का मोलर मास नहीं दिया, चलिए निकालते हैं। के का हो जाएगा 39 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 39 1 40 50 56। ठीक, तो मोलर मास हो जाएगा 56 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है मोलरिटी ऑफ कंटेनिंग 20% मास बाई वॉल्यूम W/V हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, 1000 से 1000 कट जाएगा, क्या बचा 2.8/56। इसका गुणा करते हैं ऊपर 10 से तो हट जाएगा, हो जाएगा 50 0। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा की, नीचे भी करना पड़ेगा। ऊपर तो दशमलव हट गया 28 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 560 हो जाएगा, क्योंकि 10 से नीचे भी गुणा हुआ है। ऊपर गुणा होने से दशमलव हटा है, नीचे गुणा होने से एक 0 बढ़ गया। 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 और ये 0 करेंगे कैसे आएगा 20 25 100, लेकिन एक दशमलव लगाएंगे तो 1 0 होगा, 1 0 लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे करके देख भी सकते हो, कहीं जगह है तो करके दिखाओ मैं। देखो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 होगा, लेकिन इससे जाएगा नहीं, फिर एक और 0 लगाएंगे 20 25 100। ठीक है, 0.05 मोलर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ये सारे क्वेश्चन मोलरिटी पे थे, मोलरता। ठीक है, तो हम परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मोलरिटी वाला जितना भी न्यूमेरिकल था पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। अब हमें ये वाला न्यूमेरिकल करना है जिसमें W/V, V/V, V/W इस तरह करके परसेंटेज पूछता है, उस वाले न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 15 ml ऑफ एल्कोहल एंड 16 ml ऑफ वाटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला ऐसे होता है। ठीक है, V बाई V इंटू 100। ऊपर जो भी मतलब होगा, वॉल्यूम होगा, W होगा, वेट होगा, ऊपर जो भी होता है वो सॉल्यूट का मान होता है। किसका वैल्यू होता है सॉल्यूट का। जो नीचे होता है वो सॉल्यूशन का वैल्यू होता है। यानी कि ऊपर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। ऊपर हमेशा हम सॉल्यूट का मान रखते हैं, नीचे हमेशा सॉल्यूशन का मान रखते हैं। ठीक है, एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर सॉल्यूट का मान रखेंगे, नीचे सॉल्यूशन का वैल्यू रखेंगे और इंटू 100 हो जाएगा। ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक, तो V का मान कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का मान कितना दिया है 15 ml, कितना दिया है 15 ml। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मान कितना दिया है, नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें सॉल्यूट का मान दिया है कितना 15 ml और सॉल्वेंट का मान दिया है, वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मान दिया है 60 ml। हमें सॉल्यूशन का निकालना है, क्या हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही ना सॉल्यूशन बनता है, तो दोनों को मिला लेंगे प्लस 60 हो जाएगा कितना 75 इंटू 100। ठीक, 15 कम 15, 15 25 75। फिर इसको इससे काटेंगे तो 10 5। ठीक है,
हो जाएगा। एक सेकंड, अभी तो बहुत बच रहा है यार। 20 25 100, 5 कम, ऐसे लिख लेते हैं। 20 20/5 काटेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक सेकंड मैं एक बार फिर से देख लूँ। 1575, फिर 5 को हमने 100 से काटा, मतलब 100 को हमने 5 से काटा 20 बार में, 20/5, ठीक है हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 4%, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, रसीद डिजॉल्व 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मास बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि m/v इंटू 100, m/v पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, m/v पूछ रहा है। इससे पहले क्या पूछ रहा था, v/v पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। तो मास के मान कितना दिया है, 40 ग्राम अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर हम सॉल्यूट का मान रखते हैं, हो गया। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, 600 दिया और इंटू 100, 100 से 100 कट गया, ये बचा। चलो 40 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पॉइंट कितना आएगा, 36, 4 फिर से 6.66 ऐसे आ जाएगा परसेंट, ठीक है। नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। एक बार और देख लो यहाँ पे क्या पूछा, पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा था, ये न्यूमेरिकल ये फार्मूला लगाएंगे। जब मास बाय वॉल्यूम पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। नोट करो इसे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस इस क्वेश्चन में छोटा सा मिस्टेक हो गया, इसे हम दोबारा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वॉल्यूम का सॉल्यूट लिखे थे, कितना था 15 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, कितना आया है 75, ठीक। और इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं, 15 कम 15, 15 75, ठीक है। अब 5 को किसे काटेंगे, 5 पंजा 5, 5 20, जब करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे 20% आंसर आएगा, कितना आएगा 20%, ठीक है। इसको काटे बिना ही इसे काट दिया था, ये मिस्टेक हो गया था मुझसे, ठीक है। नोट करो, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, गिवन 5 × 10⁻³ kg ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 7 × 10⁻³ kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया। ठीक है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया, W/W परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, W/W परसेंटेज। तो फार्मूला क्या होता है, W/W इंटू 100, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट देखो 5 × 10⁻³ kg ऑफ यूरिया डिजॉल्व किया गया है, तो ये क्या है, सॉलिड हो गया, ठीक है। तो ऊपर सॉलिड का मान लिखेंगे 10⁻³ अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन का क्या दिया है 7 × 10⁻³ इंटू 100 है तो 100 लगा देंगे। सेम कहा था तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, बाई 7, ठीक है। कैलकुलेट करो, 7 7 49, %। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या हो गया, आंसर हो गया 71.42%, ठीक है। नोट करो इसे।
ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।